पहले एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मानसिक और सामाजिक गुलामी को सबसे बड़ा शत्रु कहा। क्या आपने कभी सोचा है कि जाति, धर्म और अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ने की बात 19वीं सदी में ही किसी ने शुरू कर दी थी? हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की, एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने न सिर्फ शूद्रों और स्त्रियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, बल्कि उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को दोयम दर्जे की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। उनकी सबसे क्रांतिकारी और प्रेरक पुस्तक थी गुलामगिरी, जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं। साल 1873 में प्रकाशित इस किताब ने उस दौर में वो कहा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। फुले ने धार्मिक ग्रंथों की परतें खोली, मिथकों की सच्चाई बताई और ये सिद्ध किया कि भारत में जाति व्यवस्था एक सोची समझी साजिश है जिसे आर्यों ने सत्ता कायम रखने के लिए बनाया था। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब का पाठ नहीं, ये एक आवाज है, एक पुकार है उन सब के लिए जो अपने भीतर छुपी हुई ताकत को पहचानना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं और जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। यदि आप सच में अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, यदि आप समाज में व्याप्त अन्याय को समझना चाहते हैं और यदि आप एक नई स्वतंत्र सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। चैप्टर 1, ब्राह्मणों का षड्यंत्र। दोस्तों, जिस दिन इंसान ने इंसान को जाति में बांट दिया, उसी दिन मानवता का पहला कत्ल हुआ और उस कत्ल को न्याय का नाम देने के लिए ब्राह्मणों ने धर्म की चादर ओढ़ा दी। उन्होंने एक कथा रच डाली, ब्रह्मा की कथा, जिसमें ब्राह्मण सिर से पैदा हुए और शूद्र पैरों से। सिर सोचता है, पैर चलता है, सिर ऊंचा होता है, पैर नीचे, इसलिए ब्राह्मण सोचेंगे और शूद्र उनकी सेवा करेंगे। कहानी सरल थी लेकिन असर घातक। ये कोई देव कथा नहीं थी, ये एक सोच थी, गुलाम बनाने की सोच, जो किताबों में घुसी, श्लोकों में छिपी और फिर समाज में फैलती गई। शूद्र को सिर्फ इसलिए नीचा माना गया क्योंकि वो शूद्र था। उसके कर्म, उसके विचार, उसकी मेहनत किसी बात से मतलब नहीं। उसका जन्म ही उसका अपराध बना दिया गया। उसे शिक्षा नहीं दी गई क्योंकि पढ़ेगा तो समझेगा, समझेगा तो सवाल करेगा और सवाल करेगा तो सत्ता हिल जाएगी। इसलिए उसे अनपढ़ बनाए रखना जरूरी था। धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा गया, अगर शूद्र वेद सुने तो उसके कानों में गरम सीसा डाल दो, अगर पढ़े तो दंड दो, अगर बोले तो चुप कराओ। मंदिर, जहां ईश्वर हर किसी के लिए होना चाहिए था, वहां शूद्र की परछाई भी अपवित्र मानी गई। उसके घर, उसकी बोली, उसका खाना, उसका नाम तक, सबको नीचा कहा गया। इतिहास उसके खिलाफ लिखा गया और फिर उसी इतिहास को सत्य कहकर उसे पढ़ाया गया। यह सब अचानक नहीं हुआ, ये एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था। ब्राह्मणों ने ज्ञान को सिर्फ अपने लिए रख लिया, बाकी सबको अंधकार में धकेल दिया और फिर कहा, देखो ये अज्ञानी है, अधम है, इसलिए ये हमारे अधीन रहने के लायक है। महात्मा फुले ने इस झूठ को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे वेद, पुराण, स्मृतियां सब एक खास वर्ग की सत्ता को बनाए रखने का साधन बन गए हैं। ये ग्रंथ नहीं है, ये गुलामी की दीवारें हैं। इन्हें धर्म कहना एक और अन्याय है। उन्होंने देखा कि ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो अपने को श्रेष्ठ और बाकियों को हीन मानती है, जो समानता से डरती है, जो सवालों से कांपती है। इसलिए उसने धर्म का लबादा ओढ़ लिया ताकि उसके अत्याचारों को ईश्वरीय आदेश कहा जाए। लेकिन अब वक्त है उस पर्दे को हटाने का, अब वक्त है उस झूठ को नकारने का, अब वक्त है उस धर्म को अस्वीकार करने का जो इंसान को इंसान नहीं मानता। जो ब्राह्मण सिर से पैदा हुआ, उसने ये क्यों नहीं बताया कि वो भूख से नहीं बच सकता अगर कोई खेत में अनाज न उगाए? वो क्यों नहीं बताता कि उसकी पूजा भी व्यर्थ है अगर कोई दीपक जलाने वाला ना हो? क्यों नहीं मानता कि उसकी किताबें भी बेमानी है
अगर कोई सुनने वाला ही न बचे। फुले कहते हैं, अब बहुत हुआ, अब ये समाज जागेगा। अब शूद्र अपने पैरों से उठेगा और पूछेगा, कौन हो तुम जो मुझे नीचा कहते हो? अब डर का धर्म टूटेगा और न्याय का सूर्य उगेगा। चैप्टर 2, धार्मिक किताबों की सच्चाई। जिसे तुम धर्म समझते आए हो, जिसे सिर झुकाकर पढ़ा, पूजा और आंख मूंद कर स्वीकार किया, क्या कभी उस पर सवाल उठाया? क्या कभी सोचा कि जिस किताब को ईश्वर का वचन कहा गया, क्या वो सचमुच सबका है या फिर किसी एक वर्ग की सत्ता बनाए रखने का औजार? महात्मा फुले ने इन किताबों को पढ़ा, ना भक्त बनकर, ना डर कर, बल्कि खुली आंखों, खुले दिमाग और जले हुए हृदय के साथ। उन्होंने देखा, ये किताबें एक बेहद घिनौने षड्यंत्र की नींव है। वेद, पुराण, मनुस्मृति, इनमें ईश्वर कम, इंसानी चालाकियां ज्यादा है। जहां लिखा गया कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से उत्पन्न हुआ, वही ये भी लिखा गया कि शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं। जहां वर्णाश्रम धर्म की महिमा गाई गई, वही कहा गया कि शूद्र को सेवा करते हुए ही जीवन बिताना चाहिए। अब बताओ, ये कैसा धर्म है जो जन्म से ही कुछ लोगों को पूजनीय बना देता है और कुछ को अपवित्र? धार्मिक किताबों में ईश्वर की बात कम है, ब्राह्मण की सत्ता की बात ज्यादा है। ईश्वर अगर सबका है तो क्यों नहीं शूद्रों को उसके पास जाने दिया गया? क्यों नहीं शूद्रों को मंदिरों में आने दिया गया? क्यों नहीं उन्हें वेद पढ़ने दिया गया? क्या ये किताबें ईश्वर की भाषा है या इंसानी लालच और घमंड की आवाज? महात्मा फुले ने खुलकर कहा, ये किताबें न तो पवित्र हैं न सत्य। ये इतिहास नहीं, मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। इनका उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि जातीय गुलामी को स्थायी बनाना था। मनुस्मृति जैसी किताबों में खुले शब्दों में कहा गया कि शूद्र का जीवन सिर्फ सेवा के लिए है, कि यदि वो विद्या पाने की चेष्टा करे तो वो पाप का भागी होगा। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई धर्म हो सकता है जो इंसान को जानवर से भी नीचे गिरा दे? इन ग्रंथों में न्याय नहीं, बल्कि अन्याय को ईश्वर का आदेश बना दिया गया। जिन्होंने इन्हें लिखा, उन्होंने अपने वंशजों को राजा बनाया और बाकी समाज को नौकर। फुले ने कहा, अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। जो धर्म इंसान को बांटे वो पाप है। जो धर्म मौन रखे वो अन्याय है। जो धर्म डर पैदा करे वो जहर है। शूद्रों के लिए असली धर्म वही होगा जो उन्हें पढ़ने का अधिकार दे, पूजा का अधिकार दे, सवाल करने का अधिकार दे और सबसे बढ़कर स्वाभिमान जीने का अधिकार दे। ये किताबें अब सवालों के कटघरे में, इनमें लिखी हर बात को अब परखना होगा। अब श्रद्धा नहीं, अब विवेक चलेगा। अब ईश्वर की तलाश ब्राह्मण के मुंह से नहीं, बल्कि अपने भीतर से होगी। महात्मा फुले ने जला हुआ दीपक हमारे हाथों में रख दिया है। अब अंधकार में रहना हमारी चुप्पी की सजा होगी। चैप्टर 3, शिक्षा से दूर रखना। अगर किसी को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाए रखना हो तो तलवार की जरूरत नहीं होती, बस उसे शिक्षा से दूर कर दो। महात्मा फुले ने इसी सबसे गहरे जहर को पहचाना। उन्होंने देखा, समझा और अनुभव किया कि ब्राह्मणवाद ने शूद्रों के हाथ से सबसे पहले क्या छीना? शिक्षा। क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है और सवाल सत्ता को डराते हैं। इसलिए हजारों वर्षों तक शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया गया। शिक्षा को ब्राह्मणों की बपौती बना दिया गया, जिसे कोई और छू भी न सके। जहां एक बच्चा ब्राह्मण होकर वेद पढ़ सकता था, वही एक शूद्र बच्चा अगर पढ़ने की कोशिश करता तो उसके हाथ काट देने के नियम बनाए गए, उसकी आंखें फोड़ देने की चेतावनी दी गई, उसके कानों में सीसा उड़ेल देने की बात कही गई। क्या यह धर्म था या ये सबसे बर्बर अमानवीय षड्यंत्र? शूद्रों को सिखाया गया कि वे अज्ञानी ही रहें, क्योंकि अगर वे जानेंगे तो पहचानेंगे, और अगर पहचानेंगे तो वो झूठ की दीवारें गिरा देंगे जो सदियों से उन्हें घेर कर रखी गई है। ज्ञान देने के स्थानों, गुरुकुलों, पाठशालाओं, मंदिरों, सभी के दरवाजे शूद्रों पर बंद कर दिए गए।
उनके लिए शिक्षा का अधिकार नहीं, केवल आज्ञाकारिता थी। और ब्राह्मण वर्ग ने इस व्यवस्था को धर्म, कर्म और पुण्य के नाम पर वैध ठहराया। शूद्र का बच्चा अगर तेज हो तो भी वो मूर्ख कहलाया। ब्राह्मण का बच्चा अगर अज्ञानी हो तो भी उसे विद्वान समझा गया। फुले ने कहा, शिक्षा के बिना इंसान केवल शरीर है। आत्मा तभी जागती है जब उसे सोचने का हक मिले, जब उसे जानने का हक मिले, जब उसे अपनी परिस्थिति को समझने का अवसर मिले। शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखना दरअसल उनके जीवन को छीन लेना था। कोई गुलामी तब तक पूरी नहीं होती जब तक दिमाग बंद न कर दिया जाए, और ब्राह्मणवाद ने यही किया। फुले ने स्कूल खोले शूद्रों और महिलाओं के लिए, हर उस आत्मा के लिए जो अब तक अंधकार में थी। उन्होंने उस गुफा में पहला दीपक जलाया जहां सदियों से केवल चुप्पी और डर था। उन्होंने कहा, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो कलम उठाओ, अगर तुम इच्छ चाहते हो तो ज्ञान लो, अगर तुम इंसान कहलाना चाहते हो तो पहले खुद को जानो। शिक्षा ही असली शक्ति है। जो पढ़ेगा वही समझेगा, जो समझेगा वही बोलेगा, और जो बोलेगा वही तोड़ेगा उस गुलामी की दीवार को जिसे धर्म और परंपरा के नाम पर खड़ा किया गया है। अब समय आ गया है कि शूद्र अपने बच्चों को किताब दे और डर नहीं, पढ़ाई की जमीन पर खड़े होकर अपने हक की आवाज बुलंद करें। क्योंकि जिस दिन ज्ञान शूद्र के पास होगा उसी दिन झूठ का अंत होगा। चैप्टर 4, असली धर्म क्या है? जिसे तुमने धर्म कहा वो धर्म नहीं था, वो एक नियमों की जंजीर थी जिसे एक विशेष वर्ग ने अपने हित के लिए गढ़ा था। जिस धर्म के नाम पर शूद्रों को अपवित्र कहा गया उसे कैसे सच्चा धर्म माना जा सकता है? धर्म अगर वो ईश्वर से जुड़ा होता तो क्या वह किसी को छोटा बनाता? क्या वह किसी को नीचा दिखाता? फुले ने खुलकर कहा, असली धर्म वो नहीं है जो वेदों, पुराणों या मनुस्मृति में लिखा है। असली धर्म वो है जो इंसान को इंसान समझे, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, जो प्यार और करुणा से भरा हो, ना कि डर, घृणा और ऊंच नीच से। जिस धर्म में एक इंसान को दूसरे के पैरों में झुकना सिखाया जाए वो धर्म नहीं, वो गुलामी का हथियार है। जिस धर्म में एक वर्ग को ईश्वर का रूप और दूसरे को अपवित्र कह दिया जाए वो पाखंड है। असली धर्म वह है जो आत्मा की स्वतंत्रता सिखाए, जो ये कहे कि कोई भी मनुष्य जन्म से नीचा या ऊंचा नहीं होता, जो ये माने कि सबका खून एक रंग का है और सबका दुख बराबर भारी होता है। जिस दिन धर्म ने इंसानों को बांट दिया वो दिन धर्म का नहीं, राजनीति का दिन था। सत्ता की भूख ने धर्म का मुखौटा पहन लिया था। फुले ने धर्म को सीधा देखा, ना किसी मंदिर की दीवार से, ना किसी पुरोहित की जीभ से, बल्कि एक गरीब की आंख से जो जीवन भर मंदिर के बाहर खड़ा रहा। उन्होंने कहा, धर्म अगर सच्चा है तो वो एक अनपढ़ किसान की थकी हुई पीठ में भी होना चाहिए, वो एक विधवा की सूनी आंखों में भी होना चाहिए, वो एक दलित बच्चे की भूखी किताब में भी होना चाहिए। ईश्वर ने किसी को शूद्र नहीं बनाया, ईश्वर ने किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया। ये सब इंसान ने अपने स्वार्थ से गढ़ा। सच्चा धर्म है जो न्याय मांगे, जो शांति दे, जो झूठ की जगह सच रखे, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। महात्मा फुले ने धर्म को भीतर से फिर से गढ़ा। उन्होंने उसे ब्राह्मणों के हाथों से छीना और उस किसान के हाथ में दिया जो सुबह से शाम तक खेत में खून बहाता है मगर कभी ईश्वर से आंख मिलाकर बात नहीं कर सका। धर्म अब किसी एक जाति की बपौती नहीं रहेगा। धर्म अब उस हर व्यक्ति की जुबान बनेगा जो इंसानियत में विश्वास रखता है। धर्म अब भय नहीं बल्कि मुक्ति का नाम होगा। धर्म अब झुकना नहीं बल्कि उठ खड़ा होना सिखाएगा। धर्म अब किताबों में नहीं बल्कि न्याय में, बराबरी में और प्रेम में मिलेगा। चैप्टर 5, आर्यों का आगमन और अत्याचार। आर्य वे बाहर से आए थे हमलावर बनकर। जैसे हर आक्रांता आता है
ताकत के नशे में, सत्ता के लालच में महात्मा फुले ने सबसे पहले इस छुपाई गई सच्चाई की परतें उतारनी शुरू की। उन्होंने कहा, आर्य इस भूमि के मूल निवासी नहीं थे। वे मध्य एशिया से आए, लाठी, घोड़े और हथियार लेकर, और जिन्होंने इस पवित्र भूमि के शांति प्रिय, मेहनतकश, काले और साधारण लोगों पर हमला किया। उन मूल निवासियों ने न आर्यों का कुछ छीना था, न ही उनके लिए दीवारें खड़ी की थी, लेकिन आर्य आए और खून बहाया, धरती छीन ली और सबसे ज्यादा उनकी पहचान छीन ली। इस देश के पहले निवासी, जो अब शूद्र, अतिशूद्र और दलित कहे जाते हैं, वही कभी इस देश के असली स्वामी थे। उन्होंने खेतों को जोता, नदियों को पूजा, धरती को मां कहा, और आर्यों ने आकर उन्हीं को अस्पृश्य बना डाला। उन्होंने धर्म के नाम पर नए ग्रंथ गढ़े, जिसमें लिखा गया कि शूद्र सेवा के लिए है, जिसमें तय कर दिया गया कि ज्ञान केवल ब्राह्मण का होगा, शस्त्र क्षत्रिय का होगा, व्यापार वैश्य का होगा, और शूद्र उसे केवल दूसरों के पैरों में रहना होगा। क्या यह धर्म था, या ये एक जीत के बाद की सत्ता को वैध ठहराने का षड्यंत्र? आर्यों ने जो अत्याचार किए वे केवल तलवार से नहीं थे। उन्होंने इतिहास को मिटा दिया। उन्होंने हजारों वर्षों की संस्कृति को नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भ्रम फैला दिया कि वे ही ईश्वर के प्रिय हैं और बाकी सब उनके नीचे हैं। उन्होंने ग्रंथ बनाए, मनुस्मृति जैसी किताबें, जो हर रोज शूद्रों की आत्मा को कुचलती है, जहां लिखा है कि शूद्र केवल सेवा के लिए पैदा हुआ है, जहां शूद्र को पढ़ने, बोलने, सोचने, यहां तक कि खुदा से बात करने का हक भी नहीं है। महात्मा फुले ने कहा, यह इतिहास हमें कभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि सच सत्ता को डराता है, और अगर शूद्रों को अपना असली इतिहास पता चल जाए तो वे विद्रोह करेंगे, वे झुकना बंद कर देंगे। आर्यों ने सिर झुकवाए, फिर पीढ़ियों तक उसी झुके सिर को संस्कार कहा। उन्होंने गुलामी दी और उसे धर्म कहा। फुले ने यह पर्दा हटाया। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि शूद्र अपना इतिहास खुद लिखें, खुद को समझें, जाने कि वे कभी गुलाम नहीं थे, उन्हें गुलाम बनाया गया, और जो गुलाम बनाए जा सकते हैं वे मुक्त भी हो सकते हैं। इसलिए आर्यों की सत्ता अब नहीं चलेगी, उनके बनाए झूठ अब नहीं बिकेंगे। अब जो इतिहास बोलेगा वो तलवार से नहीं, बल्कि सच की कलम से लिखा जाएगा। चैप्टर 6, रामायण और अन्य मिथकों की आलोचना। रामायण एक कथा जिसे धर्म का आधार माना गया, लेकिन क्या वह सच था, या फिर ये एक ऐसा मिथक था जिसने समाज को बांटने और नियंत्रित करने का काम किया? महात्मा फुले ने रामायण जैसे ग्रंथों को अंधविश्वास, पाखंड और सामाजिक बंधनों के साजिश के रूप में देखा। राम को एक महान राजा बताया गया जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, लेकिन उस कथा में जो चरित्र और घटनाएं थी, क्या वे वास्तविकता से दूर नहीं थी? रामायण ने आदर्शों की एक छवि बनाई, जहां स्त्री को केवल पत्नी और सेवा करने वाली माना गया, जहां एक जाति को श्रेष्ठ और अन्य को नीचा बताया गया, जहां धर्म का नाम लेकर हिंसा और अत्याचार को सही ठहराया गया। महात्मा फुले ने सवाल उठाया, क्या यह कथा समाज के हर व्यक्ति के लिए न्याय संगत थी? क्या इसमें जातिगत भेदभाव और महिलाओं की दमन की कोई जगह नहीं? क्या यह सचमुच सभी के लिए एक समान धर्म था? रामायण जैसे मिथकों ने न केवल जाति व्यवस्था को मजबूती दी, बल्कि महिलाओं को दबाने और उनकी आजादी छीनने में भी योगदान दिया। ये कथा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, जहां लोगों को परंपराओं और रूढ़ियों में बंध कर रहना सिखाया जाता है, जहां सवाल करना और सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती। फुले ने कहा, अगर रामायण सचमुच धर्म है तो वो किसी की आजादी छीनने वाला नहीं हो सकता। अगर वो न्याय का रास्ता है तो वो सबको बराबरी का अधिकार देगा। मिथकों की आलोचना करना महात्मा फुले का साहस था। उनकी आवाज थी जो कहती थी, धर्म की असली जड़ अंधकार
और पाखंड से मुक्त होना है। समाज को चाहिए कि वो इन मिथकों के पर्दे हटा दे और इंसानियत के सच्चे धर्म को अपनाए, जहां हर इंसान को सम्मान मिले, जहां हर स्त्री को स्वतंत्रता मिले और जहां जाति और वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव न हो। ये वक्त है जागने का, सत्य को देखने का और उन मिथकों को पहचानने का जो गुलामी के लिए बनाए गए थे। चैप्टर 7, नारियों की स्थिति। नारी, जिसे इस समाज ने सदियों से दबाया, दबोचा और छिपाया, जिसे गृहस्थी की चौखट तक सीमित रखा गया, जिसे शिक्षा से दूर रखा गया और निर्णय लेने का अधिकार कभी नहीं दिया गया। महात्मा फुले ने कहा, नारी की गुलामी शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी थी। वो गुलामी जो उसे स्वाभिमान से वंचित करती थी, वो गुलामी जो उसे सिर्फ मातृत्व, सेवा और अधीनता तक सीमित करती थी। नारी के अधिकारों का हनन, उसके मन की आजादी को कुचलना और उसकी प्रतिभा को दबाना, ये सभी एक संगठित षड्यंत्र था। धर्म और समाज ने नारी को एक वस्तु बना दिया जिसका मूल्य केवल उसके पति और परिवार की सेवा में था। वो स्वतंत्र सोच, कामकाज और शिक्षा से वंचित रही। उसके विचारों को अनसुना किया गया, उसके सपनों को कुचला गया। महात्मा फुले ने नारी एमेंसिपेशन का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा, जब तक नारी स्वतंत्र नहीं होगी, समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब तक नारी शिक्षा और अधिकारों से वंचित रहेगी, उसकी गुलामी जारी रहेगी। नारी की हालत पर प्रश्न उठाना, उसकी आजादी की बात करना, ये फुले की सबसे बड़ी क्रांति थी। उन्होंने न केवल नारी शिक्षा का समर्थन किया, बल्कि खुद अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के माध्यम से शिक्षा का दीप जलाया। फुले ने दिखाया कि नारी को जो दर्जा मिला, वो न केवल अन्यायपूर्ण था, बल्कि समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा। नारी की मुक्ति के बिना ये समाज कभी सचमुच मुक्त नहीं होगा। चैप्टर 8, शिक्षा मुक्ति की चाबी। शिक्षा ये केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, ये जीवन की समझ है। ये वो मशाल है जो अज्ञानता के अंधकार को चीर कर निकलती है और जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की ताकत रखती है। महात्मा फुले ने शिक्षा को मुक्ति की चाबी कहा कि जब तक समाज के हर वर्ग को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक समानता एक सपना ही रहेगी। क्योंकि ज्ञान के बिना इंसान अपने अधिकारों को नहीं जान सकता, अपने अस्तित्व के लिए लड़ नहीं सकता। फुले ने देखा कि शूद्रों और अछूतों को शिक्षा से दूर रखा गया। उनके लिए शिक्षा को एक बंद किताब बना दिया गया, क्योंकि जो जनता को पढ़ना लिखना सिखा देगा, वो सत्ता की नींव हिला देगा। शिक्षा के अभाव में जनता अपने अधिकारों को भूल जाती है, अपनी ताकत को पहचान नहीं पाती और बस दूसरों के कहने पर झुकती रहती है। फुले ने कहा, शिक्षा का मतलब केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने की आजादी, सवाल पूछने की हिम्मत और बदलाव की क्षमता है। उन्होंने अपने समय में शिक्षा को हर व्यक्ति की पहुंच में लाने का प्रयास किया। खुद अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ शिक्षा का दीप जलाया। उन्होंने कहा, शिक्षा के बिना कोई भी मुक्ति संभव नहीं। शिक्षा ही वो अस्त्र है जो गुलामी के हर बंधन को तोड़ सकता है। और यही कारण है कि शासक वर्ग ने शिक्षा को आम जनता से दूर रखा, क्योंकि शिक्षित इंसान कभी गुलाम नहीं बनता। फुले की शिक्षा केवल किताबों का संग्रह नहीं थी, ये एक क्रांति थी जिसने हर वर्ग के लोगों को आत्मविश्वास दिया, जिसने उन्हें सोचने, समझने और सवाल उठाने की ताकत दी। शिक्षा वह रास्ता है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, जो गुलामी से आजादी तक पहुंचाता है और जो समाज के हर व्यक्ति को बराबरी का हक दिलाता है। चैप्टर 9, ब्राह्मणवाद का असर। ब्राह्मणवाद ये केवल एक जाति या वर्ग नहीं, बल्कि एक प्रणाली है जिसने सैकड़ों वर्षों तक समाज को बांट कर रखा और सत्ता के केंद्र में स्वयं को स्थापित किया। महात्मा फुले ने ब्राह्मणवाद को सामाजिक गुलामी का मूल कारण बताया। ये वो व्यवस्था थी जिसने धर्म के नाम पर असमानता को बढ़ावा दिया। जहां ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा मिला
और बाकी वर्गों को नीचा दिखाया गया। ब्राह्मणवाद ने धर्मशास्त्रों और पुराणों के माध्यम से जातिगत भेदभाव को पक्का किया। मनुस्मृति जैसी कृतियों ने न केवल शूद्रों और अछूतों को अपमानित किया, बल्कि उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित किया। इस व्यवस्था ने सत्ता को कड़ी पकड़ में रखा और गरीब, दलित और शूद्र वर्गों को दबाया, उनके हकों और आवाजों को दबा दिया। ब्राह्मणवाद ने यह सुनिश्चित किया कि सभी सामाजिक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच केवल ब्राह्मणों और उच्च जाति के लोगों को ही मिले। फुले ने इस व्यवस्था की कटु आलोचना की। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणवाद न केवल धार्मिक पाखंड है, बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी है, जो सत्ता को बनाए रखने के लिए बनाया गया। ब्राह्मणवाद ने समाज के बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाए रखा, उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके सपनों को कुचल दिया। ये व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक समाज जागरूक होकर इसे चुनौती नहीं देता। महात्मा फुले ने हर उस व्यक्ति से अपील की जो समानता और स्वतंत्रता चाहता है, ब्राह्मणवाद के इस जाल को तोड़ने के लिए और एक नया न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए। ब्राह्मणवाद का असर आज भी गहरा है। ये केवल इतिहास नहीं, वर्तमान का भी सच है, जिससे हमें लड़ना होगा ताकि हर इंसान को मिले बराबरी और सम्मान। चैप्टर 10, ईश्वर की संकल्पना। ईश्वर एक ऐसा शब्द जो मानव जीवन में आशा और भय दोनों का स्रोत बना। लेकिन क्या ईश्वर वह है जैसा धार्मिक ग्रंथों और पंडितों ने बताया, या वह एक कल्पना, एक सामाजिक उपकरण है जिससे लोगों को नियंत्रित किया गया? महात्मा फुले ने ईश्वर की संकल्पना पर गहरा प्रश्न उठाया। उनका मानना था कि ईश्वर के नाम पर सामाजिक वर्गों में भेदभाव और अन्याय को सही ठहराया गया। ईश्वर को एक ऐसा रूप दिया गया जो केवल कुछ विशेष वर्गों का ही संरक्षक हो। धर्मशास्त्रों में ईश्वर के रूप में जो चित्रण है, उसमें अक्सर पुरुष प्रधानता, ब्राह्मणवाद और जातिगत श्रेष्ठता झलकती है। निम्न वर्गों को उनके कर्मों के अनुसार दंडित करने का न्याय संगत ठहराया गया। ईश्वर की संकल्पना ने लोगों के मन में एक भय का ऐसा जाल बुन दिया जो उन्हें विद्रोह करने से रोकता रहा। फुले ने कहा, ईश्वर का असली अर्थ मानवता, करुणा और समानता होना चाहिए। ईश्वर वो है जो सबको समान प्रेम और सम्मान देता है, नहीं वो ईश्वर जो किसी को नीचा समझे, किसी की आजादी छीन ले। ईश्वर के नाम पर जो पाखंड फैलाए गए, उन्होंने समाज में गुलामी के बंधन बनाए। उन बंधनों को तोड़ना होगा ताकि मनुष्य स्वतंत्र हो सके। फुले की दृष्टि में सच्चा ईश्वर वह है जो हर मनुष्य के अंदर है, जो सोचता है, सवाल उठाता है और सत्य की खोज करता है। इसलिए ईश्वर की संकल्पना को पुनः परिभाषित करना होगा। धर्म और आस्तिकता को नए अर्थों से भरना होगा, जो इंसान को स्वतंत्रता, न्याय और समानता की ओर ले जाए। ईश्वर का भय नहीं, प्रेम और न्याय होना चाहिए। तभी हम गुलामी से बाहर निकल पाएंगे और एक सशक्त, समतामूलक समाज का निर्माण कर पाएंगे। चैप्टर 11, जाति प्रथा का सामाजिक नुकसान। जाति प्रथा ये व्यवस्था न केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि समाज के विकास की सबसे बड़ी बाधा भी है। ये जन्म के आधार पर लोगों को बांटती है, उनके हकों और अवसरों को सीमित करती है और असमानता को जड़ से बढ़ावा देती है। महात्मा फुले ने जाति प्रथा को सामाजिक विषमता और उत्पीड़न का मुख्य कारण माना। ये प्रथा लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, उनके बीच द्वेष, अविश्वास और संघर्ष पैदा करती है। जाति प्रथा ने समाज में ये मान्यता बैठाई कि कुछ जातियां जन्म से श्रेष्ठ होती है और कुछ घटिया। ये झूठ और धोखा है। किसी भी इंसान की काबिलियत, सम्मान और अधिकार उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और चरित्र से तय होते हैं। जाति प्रथा ने समाज के बहुसंख्यक वर्गों को अशिक्षा, गरीबी और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया। ये व्यवस्था उनकी आवाज को दबाती है, उनके सपनों को कुचलती है और उन्हें समाज से बाहर रखती है।
फुले ने जाति प्रथा को तोड़ने के लिए शिक्षा और जागरूकता का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि समानता के बिना समाज में शांति और प्रगति संभव नहीं। जाति के नाम पर किया गया भेदभाव मानवता का अपमान है। जाति प्रथा ने समाज को कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों में उलझा दिया। इसने विकास की राह में बाधाएं पैदा की और इंसान की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई। महात्मा फुले का संदेश स्पष्ट था, जाति प्रथा को समाप्त करना अनिवार्य है ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और समाज में न्याय स्थापित हो। ये लड़ाई केवल एक वर्ग की नहीं, संपूर्ण मानवता की है, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और आजादी मिले। चैप्टर 12, शूद्रों का आत्मसम्मान। शूद्र, ये नाम जितना सामान्य लगता है, उससे कहीं अधिक गहरा है इसका अर्थ। शूद्र वे लोग हैं जिन्हें समाज ने नीचा दिखाया, अकेला छोड़ा और उनका अस्तित्व लगातार दबाया। महात्मा फुले ने शूद्रों की स्थिति को केवल एक सामाजिक समस्या नहीं माना, बल्कि ये मानवता के खिलाफ किया गया अत्याचार बताया। उनका आत्मसम्मान छीना गया, उनकी आवाज दबा दी गई, उनके हकों को अनदेखा किया गया। शूद्रों को शिक्षा, अधिकार और सम्मान से वंचित रखा गया। उनके लिए केवल सेवा और अधीनता निर्धारित की गई। फुले ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हर इंसान में सम्मान का अधिकार होता है। कोई भी जाति या वर्ग किसी से कमतर नहीं। शूद्रों की गरिमा का उल्लंघन करना समाज की मूलभूत नैतिकता को ठेस पहुंचाना है। जब तक शूद्रों को समान अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, समाज में न्याय और शांति नहीं आ सकती। महात्मा फुले ने शूद्रों के आत्मसम्मान की बहाली के लिए शिक्षा को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और समझ से ही व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सकता है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ सकता है। शूद्रों का आत्मसम्मान समाज की प्रगति की नींव है। जब शूद्र स्वतंत्र और सम्मानित होंगे, तभी समाज में सच्ची समता और न्याय स्थापित होगा। इसलिए फुले का संदेश स्पष्ट था, शूद्रों का सम्मान करें, उन्हें अधिकार दें और उनकी गरिमा को समझें। चैप्टर 13, नैतिकता बनाम ब्राह्मण धर्म। नैतिकता, ये वो मूल्य है जो समाज को सही और गलत के बीच का फर्क बताती है, जो इंसान को इंसानियत सिखाती है। पर क्या ब्राह्मण धर्म ने कभी वास्तविक नैतिकता का पालन किया? महात्मा फुले ने ब्राह्मण धर्म की आलोचना करते हुए कहा कि वो धर्म जो केवल सत्ता और भेदभाव के लिए स्थापित किया गया, वास्तविक नैतिकता से कोसों दूर है। ब्राह्मण धर्म ने धर्मशास्त्रों और रीति रिवाजों के नाम पर अन्याय, असमानता और अपमान को धर्मी ठहराया। उन्होंने लोगों को जाति और कर्म के नाम पर बांट दिया। इसने समाज को पाखंड, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों में फंसा दिया। फुले के लिए नैतिकता का अर्थ था समानता, करुणा और न्याय, जो सबको सम्मान दे, किसी को नीचा न समझे। पर ब्राह्मण धर्म ने इन मूलभूत सिद्धांतों को कुचला। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए धर्म को हथियार बना लिया। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म और नैतिकता के बीच एक स्पष्ट विरोध था। जहां नैतिकता मानवता का पूजन करती है, वही ब्राह्मण धर्म ने मानवता को बांटकर असमानता का जाल बुना। महात्मा फुले ने समाज को सचेत किया कि वो इस पाखंड को समझे और नैतिकता की सच्ची भावना को अपनाए। तभी हम एक न्यायपूर्ण और समान समाज की ओर बढ़ पाएंगे। चैप्टर 14, संगठित होने की जरूरत। समाज में व्याप्त गुलामी और शोषण के बंधन तब तक टूट नहीं सकते जब तक समाज के दबे कुचले, वंचित और उपेक्षित वर्ग एकजुट होकर नहीं खड़े होते। महात्मा फुले ने यह गहरा सच समझा और बार बार इसकी बात कही। व्यक्ति अकेला होकर बड़े सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद नहीं रख सकता। ये अकेले की लड़ाई नहीं है, ये एक सामूहिक संघर्ष है, जहां प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति मिलकर एक विशाल ताकत बन जाती है। इस ताकत को हम संगठन कहते हैं। संगठन वो बंधन है जो कमजोरों को मजबूती प्रदान करता है, अलग अलग वर्गों, जातियों और धर्मों को एक सूत्र में पिरोता है। यदि समाज के दबे वर्ग अलग अलग रहेंगे
तो उनका प्रभाव नगण्य होगा। वे केवल सताए जाएंगे, दबाए जाएंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि वे मिलेंगे, यदि वे अपनी ताकत को एक साथ जोड़ेंगे, तो कोई भी अत्याचारी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। महात्मा फुले ने जातिगत भेदभाव और धार्मिक दंगों को मिटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भेदभाव की दीवारें हमें बांटती हैं और हम तब तक गुलाम बने रहेंगे जब तक ये दीवारें न टूटें। सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग, चाहे वे शूद्र हो या पिछड़े वर्ग, उन सभी को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। संगठन का अर्थ केवल एक राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन नहीं है। ये एक मानसिकता है, एक दृढ़ निश्चय कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फुले ने कहा कि संगठन से ही हम एक नई पहचान बनाएंगे, जहां जाति, पंथ और वर्ग की दीवारें खत्म होंगी, जहां समानता, सम्मान और न्याय का शासन होगा। संगठन से ही हम अपने आप को कमजोर से शक्तिशाली बना पाएंगे। ये संगठन केवल एकजुट होने का आह्वान नहीं, बल्कि अपने भीतर की बेड़ियों को तोड़ने का भी संदेश है। अपने मन से कट्टरता, संकीर्णता और अज्ञानता को हटाना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में एकजुट होकर गुलामी के बंधनों को तोड़ पाएंगे। अतः ये जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति पर है जो बदलाव चाहता है, जो न्याय चाहता है, कि वह अपने आप को संगठन का हिस्सा बनाए, अपने बीच के भेदभाव को मिटाकर एकजुट होकर समाज को नई दिशा दे। संगठन से ही हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं और एक स्वतंत्र, समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। चैप्टर 15, धार्मिक कहानियों का असली मकसद। धार्मिक कहानियां, इनमें छुपा है समाज को नियंत्रित करने का एक पुराना और गुप्त हथियार। महात्मा फुले ने कहा कि ये कथाएं केवल मनोरंजन या आध्यात्मिक शिक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि इन्हें समाज में व्याप्त असमानता और अधीनता को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की कहानियां जहां एक ओर नैतिक शिक्षा देती है, वहीं दूसरी ओर ये कहानियां समाज के कमजोर वर्गों को उनके हाल पर ही छोड़ने का संदेश भी देती है। ये कहानियां उच्च वर्ग की सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाई गई। इनमें दबे कुचले लोगों को अपना कर्तव्य निभाने और अधीनता स्वीकार करने की सीख दी गई। महात्मा फुले ने इन कथाओं की आलोचना करते हुए कहा कि ये धार्मिक कहानियां समाज में पड़ी असमानता को जड़ से मिटाने के बजाय उसे पुख्ता करती है। उन्हें इस रूप में पेश किया गया कि गरीब, दलित या शूद्र वर्ग को हमेशा अधीन रहना चाहिए। ये एक तरह का मानसिक दमन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। इन कहानियों में वर्णित देवी देवता और नायक अक्सर उच्च जाति के होते हैं और वही सदैव सही ठहराए जाते हैं, जहां कमजोरों की पीड़ा और संघर्ष को नजरअंदाज किया जाता है। ये असली धर्म का अपमान है। फुले ने कहा कि धार्मिक कहानियों का असली मकसद समाज को नियंत्रित करना है, ताकि कुछ लोग सत्ता में बने रहें और अन्य दबे रहें। इसलिए इन कथाओं को अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि समझदारी से परखा जाना चाहिए। धार्मिक कहानियों की असली भूमिका है समाज में जागरूकता लाना, सबको बराबरी और न्याय का संदेश देना, न कि भेदभाव और गुलामी को बढ़ावा देना। महात्मा फुले ने यह स्पष्ट किया कि अगर हम सच्चे सुधार चाहते हैं तो हमें इन कथाओं के पर्दे के पीछे छिपे हकीकत को देखना होगा। हमें अंधविश्वास और पाखंड से ऊपर उठकर सही और न्याय की ओर कदम बढ़ाना होगा। इस प्रकार धार्मिक कहानियां केवल कथाएं नहीं, एक सामाजिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल कभी मानवता के लिए तो कभी सत्ता बनाए रखने के लिए हुआ है। चैप्टर 16, नैतिक क्रांति की जरूरत। समाज आज भी उस अंधकार में डूबा है जहां लोग पाखंड, अज्ञानता और अन्याय की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। महात्मा फुले ने चेतावनी दी कि केवल बाहरी बदलाव से कुछ नहीं होगा, हमें एक गहरी नैतिक क्रांति की आवश्यकता है। नैतिकता वो आधार है
जिस पर सही समाज का निर्माण होता है। ये केवल नियमों या कानूनों का पालन नहीं, बल्कि हृदय और मन की सच्चाई है, जो हर इंसान को समान समझती है, जो दया, करुणा और न्याय का मार्ग दिखाती है। परंतु वर्तमान समाज में जहां जाति और धर्म के नाम पर विभाजन गहरा है, वहां नैतिकता कहीं खो सी गई है। लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं, दूसरों के दर्द और अधिकारों को नजरअंदाज करते हैं। महात्मा फुले ने बताया कि ये नैतिक पतन ही समाज की सबसे बड़ी समस्या है। जब तक हम अपने भीतर के भेदभाव, घृणा और पाखंड को मिटाएंगे नहीं, तब तक समानता और स्वतंत्रता केवल एक सपना रहेगा। नैतिक क्रांति का मतलब है अपने मन की गहराई में झांकना, अपनी सोच को बदलना और हर इंसान को सम्मान देना। ये क्रांति बाहरी कानूनों से नहीं, भीतर की जागरूकता से शुरू होती है। फुले ने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस क्रांति में शामिल होना होगा। बड़े और छोटे, अमीर और गरीब, हर कोई अपनी सोच बदले, अपने पूर्वाग्रहों को त्यागें और न्याय की राह अपनाएं। ये नैतिक क्रांति ही होगी जो समाज के गुलामी के बंधनों को तोड़ेगी, जो हमें पाखंड और झूठ से मुक्त करेगी और एक ऐसे समाज का निर्माण करेगी जहां हर इंसान को समान अधिकार और सम्मान मिले। इसलिए आज ही अपने भीतर की नैतिकता को जगाइए, अपने विचारों और कर्मों में परिवर्तन लाइए, क्योंकि बिना नैतिक क्रांति के कोई भी सामाजिक सुधार अधूरा है। ये एक ऐसी क्रांति है जो हर दिल और दिमाग में होनी चाहिए, ताकि हम सचमुच आजाद और समान समाज का निर्माण कर सकें। चैप्टर 17, गुलाम मानसिकता। गुलामी केवल शरीर की बेड़ियां नहीं होती, बल्कि सबसे भयावह गुलामी होती है मन की बेड़िया। महात्मा फुले ने इस मानसिक गुलामी की गहराई को समझाया, जो पीढ़ियों से हमारे भीतर जकड़ी हुई है। ये मानसिकता हमें खुद को कमजोर समझने पर मजबूर करती है, हमें ये यकीन दिलाती है कि हम कमतर हैं, हमारे अधिकारों के अधिकारी नहीं हैं। ये सोच हमें अपने हक के लिए लड़ने से रोकती है, हमें डराती है, चुप रहने पर मजबूर करती है। गुलाम मानसिकता की सबसे बड़ी खूबी है, ये हमें अपनी ताकत को पहचानने से रोकती है, हमें एक दूसरे से लड़वाती है, हमें निराश और कमजोर बनाए रखती है। फुले ने कहा कि ये मानसिक गुलामी सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी बाहरी गुलामी नहीं टिक सकती। यदि मन से गुलामी हट जाए तो शरीर की बेड़ियां भी अपने आप टूट जाएंगी। इस मानसिकता को तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि ये हमारी सोच, हमारी पहचान में गहराई तक घुस चुकी है। परंतु ये जरूरी है, हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। महात्मा फुले ने अपील की, हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी, गुलाम मानसिकता को छोड़कर आजादी की सोच अपनानी होगी। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। सिर्फ यही सोच हमें गुलामी के बंधनों से मुक्त कर सकती है। ये सोच हमें जोड़ सकती है, हमें मजबूत बना सकती है। इसलिए आज ही अपने मन की गुलामी को पहचानिए और उसे तोड़ने का साहस कीजिए, क्योंकि जब मानसिकता बदल जाएगी तब समाज का हर अन्याय खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। चैप्टर 18, सच्चा सुधार। सच्चा सुधार केवल दिखावे की बात नहीं, ना ही केवल कुछ नियम कानून बनाना है। महात्मा फुले ने कहा कि जब तक समाज के मूल ढांचे में बदलाव नहीं होगा, तब तक कोई भी सुधार सतही और अस्थायी रहेगा। सच्चा सुधार वो है जो हर व्यक्ति के दिल दिमाग में समाज के प्रति नए विचार और नई समझ जगाए, जहां हर इंसान को समान अधिकार, समान सम्मान मिले, जहां जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के नाम पर कोई भेदभाव न हो। फुले ने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा सुधार शिक्षा से शुरू होता है। शिक्षा जो सबको मिले, जो सभी को बराबरी का मौका दे, जो अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करे। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सच्चा सुधार तब होगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे, अपने पूर्वाग्रहों को त्यागेंगे और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए काम करेंगे। ये सुधार केवल बाहरी व्यवस्था को बदलने तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये हमारी आंतरिक सोच और मानसिकता का परिवर्तन है। जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचानेगा, जब हर दबे वर्ग का आत्मसम्मान बढ़ेगा, तब समाज में सच्चा बदलाव आएगा। महात्मा फुले ने कहा कि सच्चा सुधार के लिए हमें एकजुट होना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये सुधार कोई आसान राह नहीं, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि बिना सच्चे सुधार के समाज में गुलामी और अन्याय की जड़ें बनी रहेंगी। इसलिए सच्चा सुधार की राह पर चलने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा, अपने विचारों और कर्मों में बदलाव लाना होगा और हर दिन न्याय, समानता और आजादी के लिए प्रयास करना होगा। चैप्टर 19, आत्मनिर्भरता और संघर्ष। स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं, ये एक जीवन दृष्टिकोण है। महात्मा फुले ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या समाज की असली आजादी तभी संभव है जब वो आत्मनिर्भर हो, जब वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना और दूसरों पर निर्भर न रहना। परंतु आत्मनिर्भरता अकेले काफी नहीं है, उसके साथ चाहिए संघर्ष की भावना। संघर्ष जो हमें मजबूर करता है अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने को, जो हमें डर और असमर्थता से बाहर निकालता है। फुले ने समझाया कि गुलामी की मानसिकता हमें आत्मनिर्भर बनने से रोकती है। ये सोच हमें कमजोर बनाती है और हमें हमेशा दूसरों के अधीन रखती है। इसलिए आत्मनिर्भरता पाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह मानना होगा कि हम सक्षम हैं, हमारे पास अपनी तकदीर बदलने की शक्ति है। संघर्ष कोई अपराध नहीं, ये हमारी आजादी का रास्ता है। हमें अपने अधिकारों के लिए बिना डरे लड़ना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। महात्मा फुले ने युवाओं को विशेष रूप से संबोधित किया कि वे अपने अंदर आत्मनिर्भरता और संघर्ष की भावना को जगाएं, क्योंकि ये दोनों ही गुण उन्हें गुलामी के बंधनों से मुक्त कराएंगे। आत्मनिर्भरता और संघर्ष ही वे हथियार हैं जो समाज को बदलाव की दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए आज ही अपनी आत्मनिर्भरता को पहचानिए, संघर्ष को अपना साथी बनाइए और सच्ची आजादी की ओर कदम बढ़ाइए। चैप्टर 20, अंतिम आह्वान। ये समय है अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ने का, अपने भीतर की गुलामी को मिटाने का और एक नए, स्वतंत्र, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले आप सबसे अंतिम बार पुकारता हूं, अपने दिमाग और दिल में चल रहे पाखंड, अज्ञानता और अत्याचार के तमाम बंधनों को तोड़िए। अपने अंदर के डर, शर्म और आत्मनिम्नता को जड़ से खत्म कीजिए, क्योंकि ये वही जंजीरें हैं जो हमें गुलामी की दुनिया में जकड़े रखती है। हमारे समाज के कई वर्ग आज भी अपने अधिकारों से अनजान हैं। वे अपनी ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने से घबराते हैं। परंतु याद रखिए, स्वतंत्रता कोई दान नहीं, कोई उपहार नहीं है। ये तो मेहनत, संघर्ष और जज्बे की मांग करती है। हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी संस्कृति यदि हमें गुलामी की बेड़ियों में बांधते हैं तो उसे हमें तोड़ना ही होगा, क्योंकि असली धर्म तो मानवता और न्याय सिखाता है। शिक्षा को अपनाइए, ये आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाएगी, ये आपके मन को जागृत करेगी, ये आपको सशक्त बनाएगी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए, अपने अधिकारों की रक्षा करना सीखिए। ये लड़ाई केवल आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। मूल्यहीनता, अन्याय और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाइए, एकजुट होइए, क्योंकि एकजुटता में ही शक्ति है। आपका संघर्ष समाज को जागरूक करेगा और अंततः गुलामी की परतों को नष्ट कर देगा। ये अंतिम आह्वान है। अपने भीतर की ताकत को पहचानिए, अपने अधिकारों के लिए दृढ़ता से खड़े होइए और उस नए भारत का निर्माण कीजिए जहां हर मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान मिले। यह आपकी जिम्मेदारी है,
ये आपका अधिकार है और ये आपकी मुक्ति की कुंजी है। आज से निश्चय कीजिए कि गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाएगा। कोई भी व्यवस्था या विचारधारा आपको दबा नहीं सकेगी। आप आजाद हैं और आजाद रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है। महात्मा फुले का संदेश हमें याद दिलाता है कि असली आजादी हमारे भीतर की सोच से शुरू होती है और तभी समाज में सच्चा बदलाव संभव है। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।